मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसानों के मरने की सुर्खियां कहीं नहीं मिलती। जी हाँ, सुनिए मेरे साथ किसानों का हाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मानसी त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। पुराने समय तक सबसे ज्यादा दुर्दशा किसानों की ही देखने को मिलती है। किसान सबके लिए तो अनाज उगा रहा है, परंतु खुद भूखे मरने के लिए मजबूर है। किसानों के लिए क्या जेठ मास की तमतमाती धूप, क्या महाफूस के कड़ाके की ठंड, कभी अकाल की मार तो कभी प्रलयकारी बाढ़, तो कहीं आपदाओं का कहर। कहीं और नजर ले जाएं तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर किसान। लेकिन किसान करे तो क्या करे? बढ़ती बेरोजगारी, अशिक्षा या अल्प शिक्षा के अलावा किसान के पास अन्य कोई रोजगार भी नहीं होता। दुकानदार, साहूकार किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदते हैं और स्थानीय बाजारों में जाकर उसे 2 गुना रेट पर बेचते हैं। किसानों की यही दशा चलती आ रही है। किसान जितनी लागत लगाकर अपनी फसल को उगाता है, किसान को उसकी फसल का ठीक से आधा भी नहीं मिल पाता और कर्ज में डूबता चला जाता है। आजादी के समय से किसान अंग्रेजों की नीति में दबा आ रहा है, जिसमें अंग्रेज कम कीमत पर भारत से अन्न खरीदते हैं और बाजार में जाकर उसे वहीं 2 गुना रेट पर बेचते हैं। 1917 में किसानों के हक में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय द्वारा यूपी किसान सभा का गठन भी किया गया था, क्योंकि यह व्यवसाय शुरू से ही गैर लाभकारी व्यवसाय रहा है। खाद्य, कीटनाशक, बिजली के दाम महंगे होने के कारण किसान अपनी फसल की उपज के लिए उच्च दर पर लोन लेता है और उसी कर्ज में सिमट कर रह जाता है। किसान अपनी फसल का सही मूल्य न मिलने पर, कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। किसान की शुरू से ही कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं जिनका समाधान अब तक भी नहीं हो पाया है, जिनमें से भूमि पर मालिकाना अधिकार, फसल का सही मूल्य न मिलना, अच्छे बीजों व कीटनाशकों का महंगा होना, पूंजी की कमी। इन्हीं समस्याओं से किसान जूझता दिखाई देता है। किसानों की दुर्दशा से दशा। जी हाँ, 2014 में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सी किसान योजनाएं चलाई। किसानों की दुर्दशा को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की, जो आज तक भी जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल योजना। यह योजना 13 जनवरी 2016 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री फसल योजना, इसके अंतर्गत आपदा के कारण हुई हानि को किसानों को किश्त देकर एक समय तक कम कराएगी। साथ ही साथ फसल के नुकसान में सरकार द्वारा बीमा भी प्रदान किया जाएगा। दूसरी योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसानों को हर महीने सरकारी नौकरी की तरह महीने का 3,000, सालाना 36,000 पेंशन का प्रावधान शामिल है। किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई, जिसमें सीमांत किसानों के परिवारों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। डिजिटल इंडिया पहल के साथ सरकार ने योग्य किसानों को 2,000 रुपए सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कराए हैं, जो अभी तक भी जारी हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना। यह योजना 2019 में शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर उगाने वाले किसान शामिल हैं। साथ में यह भी शामिल है कि किसानों को अपनी फसल कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ, यह बात हुई किसानों की योजनाओं के बारे में। वैसे किसान शुरू से ही हताश हो रहा है, कभी अपने कर्ज को लेकर तो कभी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर। इन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से कदम उठाए, जिसमें से कृषि कानून को पास करना भी शामिल है। यह कानून 2020 में पारित हुआ। इसमें सबसे पहले कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य का अधिनियम। इसके अंतर्गत किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्रता देना। साथ ही साथ इस कानून के तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से, देश के किसी भी कोने, किसी भी दुकानदार, किसी भी संस्था में बेच सकता था। दूसरा कानून कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम। इसके अंतर्गत कीमत के हिसाब से अपनी फसल को बेचना शामिल है। यह अधिनियम सीधा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा है। सरकार का कहना था कि इसके जरिए किसानों को नुकसान का जोखिम कम रहेगा, खरीदारों को जगह जगह ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम कानून था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और आलू जैसी कई फसलों को आवश्यक की वस्तुओं से लिस्ट से बाहर करना। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि राष्ट्रीय आपदा या अकाल ऐसी किसी विपरीत हालात के दौरान इन वस्तुओं के भंडारण पर कोई भी सीमा नहीं लगेगी। किसानों ने इन्हीं कृषि कानूनों से नाखुश होकर 2020 में आंदोलन शुरू किया, जिसमें कृषि कानून को वापस लेने की बात कही। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया और आंदोलन की शुरुआत की। किसानों ने साथ ही साथ एमएसपी पर भी कानून बनाने की मांग की। बात करें एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें किसानों को तय दाम से कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं होती। सरकार को निर्धारित दाम पर ही फसल खरीदनी पड़ती है।
इसमें किसानों का नुकसान होने की भी कम संभावना होती है। यह था अब तक का किसानों का हाल, या यूं कह लीजिए किसानों की दुर्दशा या फिर दशा। यह देखना बाकी रहेगा कि आने वाले समय में किसान की स्थिति क्या बनी रहती है। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए नमस्कार। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।